पूरा ये मर्डर केस है। किसी को इतना मेंटली डिस्टर्ब करना, फिजिकली डिस्टर्ब करना, ये पूरा एक मर्डर केस है। मेरी दादी की है, मेरे चाचा की है, मेरे फुआ की है, मेरे पापा की है, फूफा की है, सुनीता देवी सब किया है। मेरे पापा को सब वहाँ पे चाहता था कि मर जाए। कल सूचना मिला कि वो मरे हुए, जहर खा के मर चुके हैं। सुरेश दादाजी फोन किए कि हम यहाँ छुपके हुए हैं, वहाँ पे तुम लोग आ जाओ। ये था पटना में, इसका ऑपरेशन हुआ है बाबा सिरवाला। हम अकेले कैसे आते लड़कियों के? हम इसको जल्दी से सुबह बुलाए, हम लोग मौसी के साथ आए। मेरी मम्मी का बिल्कुल हालत ठीक नहीं है, कोई यहाँ आके गवाही दे, कुछ भी बोले। उसकी माँ, सारा जिम्मेदार उसकी माँ का है। उसकी माँ नहीं चाहती थी। हम वहाँ नहीं गए, हम यहाँ डायरेक्ट आए हैं। हम मेडिकल आए, हमको डेड बॉडी नहीं दिखाया गया है। मेरा भाई देखा, हमको नहीं दिखाया गया है, बोला है कि नहीं आप नहीं देख पाएंगे। हमको कुछ खर्चा पानी नहीं मिलता था, उनके मेंटेनेंस हमको पहले मिलता था शादी में। उसके बाद में केस चलता था, मम्मी को मेंटेनेंस आता था, ठीक है 2018 तक 19 तक। उसके बाद पापा रिटायर हुए हैं, उसके बाद दादी दादा के पास वो चले गए। मेरे पापा हम लोगों को कुछ नहीं मानते थे, खाली बोलते थे कि बेटा बेटी अपनी पत्नी को कुछ नहीं, लेकिन अपने माँ बाप को बोलते थे कि हम श्रवण कुमार बन के रहेंगे। अपने बाप के मरने पे आग देने गया वही बाप जो वही अपने दामाद से ना मार खिलवाया था जमीन के लिए। बोला था कि जमीन मांगने गया, धो दे मार दे। आशंका यह है पूरा खोजबीन किया जाए। उसकी माँ, उसकी भाई की वाइफ, सुरेश ठाकुर, सबको। हमको नहीं पता सुरेश दादाजी का क्या हाथ नहीं है, बट वहां थे तो कैसे नहीं देखे? हाँ, पूरा गांव वाला उनके आसपास का कहाँ लोग था? हाँ, रेखा उनकी बहन जमीन लेके बड़खी, दादाजी का बड़खी हुआ, अगले सुबह भाग गई कि जमीन का बात ना हो। मुकेश ठाकुर उनको जमीन के लिए मारे थे, उनका यहाँ का हड्डी सब कुछ तोड़ दिए थे। उनके मोबाइल में सारा प्रूफ है, आप लोग पूरा छानबीन करिए। बलरा किशुन, मनियारी, हाँ, हम चाहते उन पे FIR हो, सब परिवार पे। मेरे पिताजी थे दिनेश ठाकुर, 4950 के आसपास। हम लोग से वो अपनी माँ के साथ रहते थे, हम लोग अपनी माँ के साथ रहते। मेरे वो अपनी वाइफ से सेपरेट रहते थे, अलग रहते थे। हम लोग अहियापुर में रहते हैं, नानी के साथ, मामा लोग के साथ, मौसी लोग के साथ। हम लोग का सारा नानी का पेंशन आता है, उसके द्वारा हम लोग खर्चा पानी, पढ़ा लिखा सब चल रहा था उनके रिटायरमेंट के बाद से। पहले मम्मी का पेंशन मतलब कि आता था, पेमेंट मतलब कि वो मेंटेनेंस बंट के। अब वो क्या किए, रांची में हम लोग को लास्ट पोस्टिंग पे गए थे 2 साल, हम मतलब केस खत्म करके हम लोग वहाँ गए थे, ठीक है। वहाँ से बॉन्ड बना था कि वैसा कुछ नहीं करेंगे, फिर भी मम्मी को मारना पीटना, पापा मम्मी को कुछ कदर नहीं करते थे। दादी वहाँ से कॉल करती थी कि वो कर केस कर ले। वो पूरा स्टार्टिंग डॉरी के केस से हुआ था, दहेज प्रथा का केस था। मेरी मम्मी का शादी हुआ, हम क्या बोले, नहीं हम विश्वास करते कि कोई डाइन होता है, लेकिन मेरी दादी डाइन है। बोलते थे कि तो हम पुत्र इतना सुंदर कैसे आ गलक? हाँ, सुहाग रात में एक हस्बैंड पत्नी के साथ होता है। मेरे पापा ने अपनी माँ का आंचल पकड़ के सोने गया था उस समय। क्या वो लड़की शादी करके आई थी, क्या सोची होगी बताइए? हाँ, मेरी मम्मी को जलाया गया था, मेंटली डिस्टर्ब, पागल कर दिया गया था, प्रताड़ित किया था दादा के द्वारा। पापा उस समय हमको बोले थे कि हमारे बाप मदारी गलती करलक, हमरा भोगे के पड़लक। उसके बाद हम तुम्हारा कन्यादान शादी करेंगे। हाँ, पूरा ये मर्डर केस है। किसी को इतना मेंटली डिस्टर्ब करना, फिजिकली डिस्टर्ब करना, ये पूरा एक मर्डर केस है। मेरी दादी की है, मेरे चाचा की है, मेरे फुआ की है, मेरे पापा की है, फूफा की है, सुनीता देवी सब किया है। मेरे पापा को सब वहाँ पे चाहता था कि मर जाए, कोई इसका खोजबीन करने ना आए। हम लोग को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन हम चाहते थे कि बाप जिंदा तो है, सर पे छतरी छाया तो है ना बाप का। एक पति गलत होता है ठीक है, लेकिन पापा हमको हमेशा बोलते थे कि बेटा हम अपना जिंदगी में जितना गलती कर लेते ना, तो और कन्यादान करके ना हम अपना सारा गंगा नहा लेंगे। आर्मी में थे, MD कोर्ट में थे, हवलदार से रिटायर 2019 में।